और व्यू देखो भाई कितना मस्त है, एक बार तुम व्यू चेक करो। रील बनाने में मज़ा आ जाएगा, मिलियंस जाएगी। तो भाई अब आपको दिखाते हैं हिरन की प्रजाति की, जिसे हमारे यहाँ दबकोर बोलते हैं। देखो सामने ये खड़ा, ये देखो, इसे बहुत देर हो गई खेत में मस्ती मारते हुए, अब इधर बढ़ गया। तो भाई माँ मेरे कान में कुछ बता रही थी, क्या क्या लाऊं? कुछ भी ना कह रहा क्या ला के देना? होटल पहुंचा दिए एक दिन को। तो क्या बताया था ना? बोला मैं वहाँ फकीर चाट लगा दी एक दिन। तो अपनी भाग दौड़ की और स्ट्रगल भरी लाइफ में एक और दिन चालू होता है। तो क्या हाल चाल है सारी यूट्यूब फैमिली के, आशा करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ब्लॉग में। और सुबह सुबह बज रहे हैं 7:30 और हमें जाना है इस टाइम गन्ना भरने के लिए जंगल। गन्ना डालने के बाद हमें अपने मशरूम प्लांट में काम करना है थोड़ा सा, क्योंकि दिन ब दिन जितनी जनवरी में डेट आगे बढ़ रही है उतनी ठंड हद से ज़्यादा हो रही है। आज तो देखो अंधेरा जैसा बादल है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है, 5 डिग्री टेम्परेचर है सुबह का। तो हमें भट्टी लगानी पड़ सकती है मशरूम के रूम में। तो पहले गन्ना डाल लेते हैं, सुबह सुबह ड्यूटी लग गई है, ब्लॉग भी शूट करना है और काम भी करना है, दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए, क्योंकि बाबा ने सुबह से हल्ला मचा रखा है कि वीडियो में देर कर दी। क्या कह रहे थे बताओ? जल्दी। तो अब हम पहले गन्ना डालने चलते हैं, उसके बाद चलेंगे हम मशरूम को मैनेज करने के लिए कि ठंड से कैसे मैनेज है। और माँ के हाथ गाल पे ठंडे ठंडे हाथ लगा के सबको बोल दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। चलो तो भाई अब चलते हैं सबसे पहले जंगल गन्ना भरने के लिए। तो भाई छोटे ट्रैक्टर को लेकर अपने अब चलते हैं जंगल के लिए, क्योंकि दिन है बहुत ज़्यादा छोटा और काम है हमें बहुत सारे। अभी हमारे पुराने वाले घर में भी जाना है, हमें मशरूम के बैगों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा घट चुका है ठंड की वजह से। तो पहले खेतों पर चलते हैं गन्ना भरने के लिए। अब हम अपने खेत पे आ गए थे जहाँ से हमें गन्ना बनना है, और ये छोटा सा हमारा एक खेत का टुकड़ा है जो हमें एक बार में ही इसका गन्ना डालना होता है। तो देखो सामने इसमें लगभग 110 पुली के करीब है जो हमें एक बार में सारी भरनी होगी। तो आज थोड़ी ऊँची हो जाएगी क्योंकि अब ट्रैक्टर पहले फिट करके लगाते हैं कहाँ चलता है अच्छे से, उसके बाद इसे भरना स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी बुग्गी लगा दी है गन्ने के साइड में, सामने वाले खेत से निकाल लेंगे हम, ऐसे बैग में हटाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी पुली भर के। और उससे पहले बाबा ने जला दी पहले आग, क्योंकि थोड़ा हाथों पैरों को गर्म कर लें, ठंड इतनी ज़्यादा है मैं आपको बता नहीं सकता। कि ये उंगलियां देख लो, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल हाथ में हो नहीं रहा, क्योंकि पाला पड़ रहा है। पाला पड़ने का मतलब ठिर ज़्यादा है, देखने में तो नॉर्मल लग रहा होगा, कोहर नहीं है, पर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है कि हाथ पैर की उंगलियां कट रही हैं बिल्कुल ठंड से। और हमने आग जलाई है, पहले थोड़े से हाथ सेक ले, उसके बाद काम पे लगेंगे। काम करने के कुछ देर बाद तो शरीर में वैसे ही गर्मी आ जाएगी। तो अब कपिल भाई ने पुली फेंकनी स्टार्ट कर दी है नीचे से, और मैंने ऊपर जमाना, और मेरे बाल वीडियो के और आपके मेरे बीच में आ रहे हैं ये बार बार। तो बस ऐसे ही 110 पुली जमानी है। आज बुग्गी काफ़ी ऊंची हो जाएगी, बट ये पुली सीधी है गन्ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो ये सीधा गन्ना है, तो अब बस जल्दी जल्दी भरना है। और इसके बाद एक और फेरा तोलना है हमें, 2 बार जाना है आज सेंटर पे। और फिर मशरूम में देखते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भट्टी लगाएं आज या क्या करें, क्योंकि हमने जो न्यू बैच लगाया है, हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है मशरूम में, उसमें हमारे 100 बैग प्लस हैं। तो वो फरवरी में स्टार्टिंग करना है हमें, तो उसका माइसेलियम रन करने के लिए उसे टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। हमारा आधा बीघे का खेत पूरा हो चुका है एक ही बुग्गी में ख़त्म। ये हमने भर लिया है ठीक ठाक करके बुग्गी, और ये खेत की आखिरी पूरी ला रहे हैं कपिल भाई। अब इसे भरने के बाद इसे तुलवाना है, एक फेरा इसके बाद पापड़ डालेंगे, क्योंकि मुझे भट्टी का इंतज़ाम करना है मशरूम उसमें, और भी बहुत सारे काम हैं। तो
अब ये आखिरी पुली है, उसके बाद हमें चलना है सेंटर पर। तो पहले 4-5 आदमी लगा करते थे गाड़ी खींचने के लिए, अब जा ये वाला जुगाड़ लग गया है सब गांव में, ज़्यादातर सभी बुग्गियों में। और एक छोटे से सरिये से या बोल्ट से लंबे इसे लगाओ इसमें, और ऐसे एक आदमी इतने गाड़ी खींच सकता है जितने 4 आदमी हाथों से नहीं खींच पाते थे। तो 8-10 हज़ार रुपये इस बुग्गी में भरने के बाद हम चल चुके हैं अपनी रसीद लेने के लिए। और देखो मैं अभी एक बात सोच रहा था लंबे बाल के ऊपर कि लंबे बाल कर तो लिए थोड़े से, एक बार और किए थे मैंने, पर गांव में लंबे बाल करना मतलब लड़का बिगड़ गया गांव में। और स्पेशली अगर जाटों में तुमने लंबे बाल कर लिए तो इसका साइन यही है कि लड़का बिगड़ गया, हाथ से निकल गया। भले ही तुम IPS ऑफिसर क्यों ना बन जाओ, चांद को धरती पे क्यों ना ला दो, अगर बाल लंबे हैं तो समझ लो लड़का हाथ से निकल गया और बिगड़ गया। तो ये इन फ्यूचर के लिए आप भी याद रखना बाल लंबे होने का क्या मतलब होता है। हमारी बुग्गी तुल रही है, ये प्रोसेस होता है ट्रैक्टर अलग करने के बाद खाली बुग्गी गन्ना और बुग्गी का वजन बाद में काट दिया जाता है, जितना होता है कॉपी में हिसाब होता है रजिस्टर में। तो उस दिन देखो बुग्गी वहाँ तक भरी हुई थी पर गन्ना सीधा नहीं था, तो वजन हुआ था लगभग 21-22 कुंटल, और आज 25-26 कुंटल है और गन्ना भी कम है। देखो यानी कि वजन हो रहा है 31-45, और इसमें से 4 कुंटल 90 किलो की हमारी बुग्गी कट जाएगी, तो लगभग हमारा 26 कुंटल के करीब गन्ना आज हुआ है। बस इसके बाद हमारी पर्ची निकल जाएगी, स्लिप उस पर रेट पड़ा आ जाएगा और वजन, और अब हमें इसे पलट देना है यहाँ पर प्लॉट में, यहाँ से ट्रक से भर के मिल चला जाएगा। तो भाई मिल की उधारी में गन्ना हमने डाल दिया, अब 15 से 20 दिन 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट आएगा। तो ये भी किसान ही होता है जो अपना सामान 1 साल की मेहनत का उधार डालकर और जब घर चला जाता है इतनी मेहनत करने के बाद। तो भाई अपने हाथ में ये मुसन्ना आया है, इसे मुसन्ना बोलते हैं, उधार पैसे की स्लिप जो होती है। और ये 9,000 कुछ का आज हमारा गन्ना हुआ था, पर 22 कुंटल की पर्ची बनती है, तो 8,450 रुपये का मुसन्ना हमारे हाथ में है, जो 1 महीने के अंदर पेमेंट हमें मिलेगा। और भाई बोलते हैं ना कि किसान कैसे रहते हैं, किसान स्टैंडर्ड नहीं रहते, कैसे रहते हैं देखने भालने में, कपड़े लत्तों में। तो भाई हालत देखो हाथों की, किसान मिट्टी में रहते हैं, दुनिया के लिए उगाते हैं, इसलिए ऐसे रहते हैं। हम लोग चाहकर भी अगर स्टैंडर्ड दिखना चाहें तो फिर दिखावे में रह जाएंगे, मेहनत छोड़नी पड़ेगी। तो जो रियलिटी है, अगर मिट्टी में मिट्टी होना है, उगाना है, धरती का सीना फाड़ के फसल उगानी है, तो मिट्टी में मिट्टी होना पड़ेगा। और मिट्टी में मिट्टी होने के लिए कपड़ों पर और शरीर पर मिट्टी लगेगी, ये हाथ और पैर ऐसे ही कटेंगे फटेंगे, लड़ना पड़ेगा खुद से मिट्टी से। तो जो लोग भाई AC पंखे में बैठने वाले, दफ्तरों में बैठने वाले या नौकरी करने वाले, उनके लिए मतलब कि किसान को बड़ा देखने का जो नज़रिया है ना, वो ऐसा है कि बहुत ही दबे हुए लोग, गरीब लोग। और क्योंकि कंडीशन भी हिंदुस्तान में यही है, जितनी मेहनत है और जितना किसान इंडिया के लिए करता है उतनी इज्जत और उतने पैसे नहीं है। तो भाई आप सबके लिए आपकी प्लेट में खाना आता है, तो इसलिए हम ऐसे रहते हैं। तो भाई एक फेरा मैंने तोड़ दिया, अब ट्रैक्टर गए हैं वापस लेके, दूसरा फेरा तोड़ना है इन्हें अब, क्योंकि मुझे अपना भी काम देखना है, थोड़ी बहुत जो भी है मशरूम भी तोड़नी है। और अभी चाय नाश्ता भी नहीं करा, 11 बज गए लगभग। मम्मी ने तो खा लिया सुबह से ही, मम्मी ने अपने 2-3 बार नाश्ता कर लिया और डंडा और दिखा रही है मुझे। तो पहले नाश्ता कर लें, हाथ पैरों की हालत सही कर लें, और उसके बाद मशरूम देखने चलते हैं। तो भाई घर आने के बाद सबसे पहले खाएंगे खाली पेट अमरूद, क्योंकि सुबह सुबह जाना चाहिए फल या जूस पेट में। और मैं लाख के रखता हूँ, पर खाना कभी कभी होता है। और माँ रही है साग की हंडिया, देखो कितना काम करती है। और बाबा आ गए हैं रोटी खाने के लिए, बाबा खाते हैं नीचे बैठ के रोटी, बाबा को खाट पे बैठ के रोटी खाना पसंद है नहीं, तो ये नीचे बैठ के खाते हैं। और अब अमरूद खाएंगे। इसके बाद हमारे घर रात बनी थी खीर, अब मम्मी ने किसी को रात तो खाने को दी नहीं, तो अब जा खीर खाएंगे थोड़ी देर। तो खीर, पहले अमरूद फिर खीर, और उसके बाद मशरूम बैग में तसले में आग जला के रखनी है एक रूम में, और मशरूम भी तोड़नी है। तो भाई देखो गरम गरम ड्राई फ्रूट वाली, काजू बादाम मखाने वाली कैडी कैडी खीर गरम हो रही है। और रात में 1 चम्मच खाई थी, मम्मी ने लगा दी, तो इसमें जलने का टेस्ट आ रहा है। तो सुबह से भूखे पेट काम करते हुए हो गया था। अब खीर, पूरी और गोभी आलू की सब्जी खाने के बाद, और देखो माँ ने रात से 3 कटोरी खीर खा ली।
तो अब हमें चलना है 3 कटोरी मशरूम बैग एक देखने। रात खाई देख 3 कटोरी खा कितनी ले। खाई? 2। हमने तो एक ही खाई। तो तू मत खावा, हम तो खाएंगे। तू तो जानो कहाँ खाई आया था भाई, तू तो होटल की खाओ। होटल पर क्या मिलो? और वैसे ही थोड़ा है ना तेरे मुँह में। मुझे प्याज की थी। तो प्याज तो जब ही खाई होगी जब कुछ खाना खाया होगा। होटल पर खाया लो ना खाना ना खाया, लेकर चलूंगा एक दिन होटल पर। तो भाई माँ मेरे कान में कुछ बता रही थी। क्या क्या लाऊं? कुछ भी ना कह रहा ना। क्या ला के देना? होटल पर चलिए एक दिन को। तो क्या बताया था ना? मैं बोला गया वहाँ फकीरा की चाट लगा दी एक दिन। फकीरा की चाट खानी। हमारे एक रतपुर शहर में एक चाट वाला फेमस है फकीरा, तो माँ को उनकी चाट खानी है। टिक्की या दही बल्ला है? दही बल्ला। तो पिछले 1 घंटे में खाना पीना अपना टाइम पास करने के बाद हम आ गए अपने पुराने वाले घर और अपने मशरूम प्लांट पर। अब हमें मशरूम तोड़ने के बाद कमरों में टेम्परेचर के लिए आग का तसला जला के और रखना है, और उसके बाद हमें जाना है घर बरसीन काटने। उसके बाद गेहूं में खाद डालना है। पूरे दिन काम का शेड्यूल है। तो भाई पहले एक बार देख लेते हैं मशरूम के रूम क्या कंडीशन है, मशरूम ग्रो करना दोबारा से स्टार्ट करा या नहीं। तो भाई निकलने तो स्टार्ट हो रहे हैं, बट वही कहानी है, ठंड की वजह से देखो ये हो गया येलो और ये हो गया बेकार। तो ठंड से इफ़ेक्ट पड़ रहा है भाई बहुत मशरूम पर। बैग खाली खाली नज़र आ रहे हैं, सब ना के बराबर ही मशरूम है। अब पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल जिसमें न्यू बैग रखे हैं उसमें आग का तसला रखना है। पहले इसमें जो भी मशरूम निकलते हैं वो तोड़ ले 2-4 किलो, उसके बाद आग का तसला और रखेंगे। तो भाई अब चलते हैं अपने उपलों वाले कमरे में। ये रखे देखो हमारे जमे हुए उपले, यहाँ से हमें 3-4 उपले लेने हैं और चलना है आग जलाने के लिए। गोबर के उपलों से और थोड़ी लकड़ी के टुकड़ों से हमने आग जला दी है। इस तसले का जब ज़्यादातर धुआं ख़त्म हो जाएगा और आग जलने के बाद उसके कोयले बचेंगे और आग हल्की हो जाएगी, कहने का मतलब हम इसे अपने सामने वाले रूम में रख देंगे, जिसमें अभी हमें मशरूम का माइसेलियम रन करना है। न्यू बैग रखे हैं और माँ देखो तापने के लिए आ गई। और आज की जो मशरूम निकली हैं वो है हमारी ये, लगभग होंगी 2-2.5 किलो बस। तो भाई मशरूम में ज़्यादा ठंड से बहुत जो हमारा वो था प्रोडक्शन बहुत डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल तो आग रख के उस वाले रूम में चलते हैं और ये मशरूम की कटाई पैकिंग करके फिर बरसीन काटने जाना है और खाद भी बिखेरना है। तो आग जल के हो चुकी है बढ़िया से तैयार, बस इसे और थोड़ी हल्की होने दो और फिर तसले को फिट कर देंगे रूम में और दिखाएंगे टेम्परेचर पर कैसे फ़र्क पड़ता है। तो हमने देखो आग का तसला 2 लोहे के कनस्तर पर रखकर, उसके पास में बैग नहीं होने चाहिए ज़्यादा, और टेम्परेचर अभी 13.3 है जो नॉर्मल टेम्परेचर रूम का खुद का था। और देखो इस तसले को रखने के कुछ देर बाद ही हम अभी रूम बंद करते हैं और आपको टेम्परेचर दिखाएंगे। फ़िलहाल गेट बंद कर देते हैं। तो पूरे 12 बजे हमने इस रूम में आग का तसला रखा था। अब खोल कर चेक करते हैं। देखो धुआं कितना सारा, देखो धुआं में आपको कुछ चमक नहीं हो रहा और टेम्परेचर चेक करा दें 1 मिनट। 13.3 था, 15.7 हो गया, 15.7 और ह्यूमिडिटी 82। तो बस यही फ़ायदा है इसे रखने का। ऐसे हम बंद ही कर देंगे, एक बार शाम को इसमें रख देंगे। रही बात धुएं की, तो धुएं से नुकसान तब तक नहीं है जब तक मशरूम आना स्टार्ट नहीं हुए। मशरूम अगर बाहर आए हुए तो जैसे हमारी ये 2 रूम है तो इसमें आप धुआं नहीं लगा सकते, बट इन बैग में माइसेलियम रन करने के लिए शुरू के 10-15 दिन धुएं से कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अपनी थोड़ी बहुत मशरूम जितनी भी है छबड़ी में भर ली है और माँ ने भर रहे हैं कट्टे में उपले घर चूल्हे में चलने के लिए और हारे में। तो गाँव में कोई भी छोटा मोटा काम हो या कुछ भी हो, फ्री कोई भी नहीं रहता, सबके पास कुछ ना कुछ सुबह से शाम तक शेड्यूल होता है सबका। भाई घर का सारा काम निपटाने के बाद अब कपिल भाई और मैं निकल पड़े हैं गेहूं में खाद डालने के लिए, गेहूं की फसल में, और गाय भैंस के लिए बरसीन काटने के लिए। तो अब हमारी ये ड्यूटी है, लगभग हमें इसमें 1.5-2 घंटा लगेंगे और उसके बाद हमारा दिन का शेड्यूल कुछ ख़त्म होगा बहुत हद तक। तो अब अपने कुएं पे आ गए थे हम। यही है हमारा पीछे गेहूं का खेत 2.5 बीघे का और 2.5 बीघे का बरसीन का खेत।
बरसीन काटना है। आज हमें 2 दिन का बरसीन काटना है क्योंकि कल हम बरसीन में पानी चलाएंगे, तो पानी चलाने की वजह से कल बरसीन कटेगा नहीं। तो गाय भैंस के लिए आज ही एक्स्ट्रा मतलब कि स्टोर करना पड़ेगा। तो आज कम से कम 8-10 गड्डी बरसीन काटना है। और वो सामने जो गेहूँ है देखो, बाबा वहाँ पर सामने बरसीन काट भी रहे हैं। और हमें साइड वाले गेहूँ में पहले मैं खाद भी खेरता हूँ, उसके बाद बरसीन कटवाऊँ। तो भाई अब आपको दिखाते हैं हिरन की प्रजाति की, जिसे हमारे यहाँ दबकोर बोलते हैं। देखो सामने ये खड़ा, ये देखो, इसे बहुत देर हो गई खेत में मस्ती मारते हुए। अब इधर बढ़ गया, बाबा इसे भगा रहे हैं। अब इधर गया, अब उधर चला गया। आ गया कहाँ, उधर चला गया। तो ये बहुत देर से दोनों खेतों में, कभी गेहूं के कभी बरसीन में, पूरी मस्ती मार रखी है इसने। ये हिरन की प्रजाति होती है छोटी सी, जिसके ऊपर सींग रहते हैं निकले, वो इसमें मेल होता है और जो ये थी ये फीमेल थी। मैंने तो बिखेरना स्टार्ट कर दिया खाद, 2 बाल्टी खाद बिखेर दिया। आधा कट्टा बिखेरना है इसमें से गेहूँ में। और इधर देखो बरसीन, ये सारा इधर का हिस्सा काट दिया, उधर का कट रहा है। ये हमें 12 गड्डी 10 गड्डी बरसीन लेके जाना है। और बाबा और हमारे कपिल भाई चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई अभी हम बिखेर रहे थे खाद, और साथ के साथ ही कुआं चालू कर दिया हमने, क्योंकि खेत पास में ही है। डायरेक्ट पानी हमारे बरसीन में और गेहूं के खेत में जाएगा। इतना मैं जल्दी जल्दी बरसीन में और खाद बिखेर लूँ। और व्यू देखो भाई कितना मस्त है, एक बार तुम व्यू चेक करो। रील बनाने में मज़ा आ जाएगा, मिलियंस जाएगी। तो पहले भाई खाद बिखेर ले जल्दी। तो भाई सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ा था और 2:30 बज चुके हैं, यानी कि 6 से 12, 6 और 8.5 घंटे से लगातार काम करते हुए बीच में आधे घंटे का 1 घंटे का गैप मिला था। और देखो जितने में ये सब बरसीन कटा हुआ है, इसमें भी यूरिया बिखेर दिया। उधर गेहूं का खेत है वो, उसमें भी यूरिया बिखेर दिया। बरसीन की कटवाने के बाद गड्डियाँ बांध कर अब कपिल भाई डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 8.5-9 घंटे हो गए लगातार काम करते हुए। और अभी शाम में अगर कोई और काम आया तो वो अलग। अभी मशरूम भी देने जाना है मार्केट में दुकान पर, और सुबह से ये हालत हो गई। तो अब कुल मिलाकर आज का ब्लॉग करते हैं इसी के साथ यहीं एंड। और एंड में एक मोटिवेशनल लाइन यही होगी कि नशे करने से, शराब पीने से, सिगरेट पीने से, लड़कियों को घुमाने से अच्छा है काम कर लो। 25 से 30, 20 से 30 तक काम कर लो। अगली वाली में मज़े ले लेना, मज़े भी ना ले पाए तो अच्छी रहेगी तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों के लिए। अगर इन 10 सालों में इंजॉय, चिल और लुटाने में रहना घर वालों का पैसा, तो अगर किस्मत ही 1% अच्छी हुई तो ठीक है, वरना अगले 30 साल के बाद अगले 30 साल बहुत बुरे कटेंगे। तो मेहनत और स्मार्ट और हार्ड वर्क से ही कुछ होगा, हाथ पे हाथ रखने से और रील देखने से कुछ नहीं होने वाला।